नमस्कार दोस्तों, साधक के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपकी मांग के अनुरूप आपकी परेशानियों, चुनौतियों को कम करने के उद्देश्य से आज हम लोग प्रशासन साधक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। प्रथम 2 क्लासों में हमारा फोकस उन बातों पर होगा जो आगे की क्लास को समझने में मदद करें। विशेष रूप से लोक प्रशासन संबंधी विशेष शब्दावली, अर्थ, उनके बीच अंतर और कुछ महत्वपूर्ण विचारक जिनका प्रयोग लगभग सभी क्लासों में होगा। और एक बात, निबंध बूस्टर सीरीज की तरह हम 2 उद्देश्य, सीधी बात नो बकवास के साथ मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट को ही प्राथमिकता देंगे इस सीरीज में भी। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। पेपर 2 के पार्ट 1 में यूनिट 5 में जो सिलेबस दिया हुआ है उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा पुराने प्रश्न पत्रों की जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे ताकि आप समझ सकें कि लोक प्रशासन में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम कुछ विचारकों की जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके अंतर्गत उन विचारकों को हमने चुना है जिसे आप समझ के लोक प्रशासन में हर क्लास में कहीं ना कहीं उन विचारों का वर्णन जरूर होगा। तो पहले से ही मैं चाहता हूं कि उसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रदान कर दी जाए। इसके बाद क्लास जो हमारी दूसरी होगी उसमें हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे उसके बारे में भी हम आज इस क्लास में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लोक प्रशासन का सामान्य परिचय और कौन सी विषय वस्तु है जिसका अध्ययन हम इस सीरीज के अंतर्गत करेंगे। प्रशासन एवं प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत हम प्रमुख रूप से इसकी मीनिंग के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके नेचर के बारे में अध्ययन करेंगे, सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात लोक प्रशासन की अर्थ, प्रकृति एवं महत्व के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज, एक लोक प्रशासन का यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अंतर्गत हम विकसित और विकासशील देशों को और उनके लोक प्रशासन को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना शुरू करेंगे। इसके अलावा एक विषय के रूप में लोक प्रशासन, इसका अध्ययन भी हम करेंगे। इसके अलावा नवीन लोक प्रशासन के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन के कुछ सिद्धांतों को भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे अच्छे तरीके से, सरल शब्दों में, ताकि आप बातों को समझ सकें। इसके अलावा जो हमने दूसरा भाग बनाया है वो कॉन्सेप्ट, अवधारणा का भाग बनाया है। इसके अंतर्गत कुछ हम महत्वपूर्ण बातें करेंगे। इसके अंतर्गत हम यदि बात करेंगे तो महत्वपूर्ण रूप से शक्ति की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे कि इसके अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। इसके अलावा सत्ता, अथॉरिटी के बारे में अध्ययन करेंगे, प्राधिकारी के बारे में अध्ययन करेंगे, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेलीगेशन के बारे में अवधारणा के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आता है। हम सिलेबस की ही चर्चा कर रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखें। हम अलग अलग क्लासों में इन सब को सरल शब्दों में आपको बड़े आसानी के साथ प्रस्तुत करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत संगठन के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, पद सोपान की बात करेंगे। इसके अलावा स्टेप्स एंड एरिया ऑफ कंट्रोल एंड यूनिटी ऑफ कमांड की बात करेंगे, अर्थात नियंत्रण का क्षेत्र एवं आदेश की एकता क्या होती है। इसे भी बहुत ही सरल शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। अब बात करेंगे पब्लिक मैनेजमेंट की। पब्लिक मैनेजमेंट के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करेंगे। न्यू डायमेंशंस ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम के बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, परिवर्तन का प्रबंधन एवं विकास प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम ओल्ड क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अध्ययन करने से पहले यह जानकारी हमें होनी चाहिए कि 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें 3 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे और 11 नंबर के 1 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर 30 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने लोक प्रशासन विषय से संबंधित होगा।
इकाई 5 में उसी का वर्णन किया गया है और उसी विषय को हमने पढ़ने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले हम ओल्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओल्ड क्वेश्चंस के अंतर्गत वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 नंबर के होते हैं, उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले जो 2020 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी विथ द रेफरेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के संदर्भ में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है। इसके अलावा नवीन लोक प्रबंधन के 3E क्या है, यह वर्ष 2020 में पूछा गया है। मतलब व्हाट आर द 3 E's ऑफ द पब्लिक मैनेजमेंट, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मैक्स वेबर द्वारा वर्णित प्राधिकारों के प्रकारों को इंगित करेंगे, यह भी वर्ष 2020 में पूछा गया है। पॉइंट आउट द टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज डिस्क्राइब्ड बाय मैक्स वेबर, इन्होंने क्या वर्णन किया था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओल्ड क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। इसके अंतर्गत आदेश की एकता का विचार क्या है, यह भी वर्ष 2020 में पूछा गया है। व्हाट इज द आइडिया ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। उसके अलावा प्रशासन में लेटरल एंट्री का क्या अर्थ है, 2019 में पूछा गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटरल एंट्री इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा सरकारी प्रशासन में चूक का नियम प्रणाली जो 2016 में पूछा गया है। व्हाट इज द सिस्टम रूल ऑफ लैप्स इन द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, प्रत्ययोजन की अवधारणा पूछी जाएगी, उसके फायदों की चर्चा करेंगे। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन एंड इट्स बेनिफिट्स। सत्ता एवं उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं, टिप्पणी कीजिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, कमेंट 2020 में ये पूछा गया है। इसके अलावा प्रशासनिक जवाबदेही या सुशासन और विकास के लिए अति आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चनों की चर्चा हम करने के साथ ही इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों में प्रशासन में पारदर्शिता 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभाजन प्रणाली के महत्व तथा चलन का वर्णन किया गया है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड वर्किंग ऑफ स्प्लाइट सिस्टम इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम 2016। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर भी नजर डालना अति आवश्यक होता है। हाईलाइट द टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यह 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सरकारी प्रशासन में लेखा परीक्षण के प्रकारों तथा उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। इसके बाद हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। 2017 में पूछा गया है प्रशासन में पारदर्शिता, माफ करिएगा ये गलती से आ गया है, शायद ये 2017 का है और ये 3 नंबर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभाजन प्रणाली के महत्व तथा चलन का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड वर्किंग ऑफ द स्प्लिट सिस्टम इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सरकारी प्रशासन में ये चीज हो चुकी है। अब हम बात करते हैं लोक प्रशासन के प्रमुख विचारक के बारे में। हेनरी फेयोल के बारे में हम चर्चा करेंगे। याद रखना है कि इन विचारकों को आप पूरे लोक प्रशासन में यूज करेंगे। जब हम हेनरी फेयोल की बात करेंगे तो सबसे पहले इनके परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो केवल आप इतना याद रखिए कि 1840 में फ्रांस में इनका जन्म हुआ है। इनके योगदान की बात करेंगे तो प्रबंधन प्रक्रिया पंथ के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने प्रबंधन की अवधारणा में प्रमुख योगदान दिया है। इसके अलावा इनकी जो प्रमुख पुस्तक है सामान्य और औद्योगिक प्रबंधन जो 1916 में लिखी गई है, उसकी चर्चा यदि हम कर देते हैं तो हमें 3 में से 3 नंबर मिलेगा। और हमने इतनी जानकारी भी दे दी है कि आप चाहे तो 5 नंबर के क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं आपसे तो आप अच्छे तरीके से इन्हें लिख सकते हैं। इसके अलावा इनका जो विशेष मूल विचार है उसके अंतर्गत प्रशासनिक सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, इन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया है। इसके अलावा
औद्योगिक संस्थानों की गतिविधियों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। इसके अलावा गैंग प्लैंक की अवधारणा को भी इन्होंने बड़े अच्छी तरह से और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया है। इतनी जानकारी रहती है तो आप 3 नंबर और 5 नंबर दोनों के प्रश्नों को लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर एक महान विचारक हैं। 1864 में इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। परिचय के लिए इतना सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने योगदान दिया था तत्कालीन जर्मनी की सामाजिक दशाएं प्रतिबिंबित करते हुए इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें और बहुत सारे लेख लिखे हैं। इसके अलावा इनकी जो प्रमुख पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यह एक प्रमुख पुस्तक है इनकी। और इन्होंने विशेष रूप से सत्ता और वैधता के सिद्धांत का अध्ययन किया है। इनकी मान्यता थी कि वास्तविक अनुभवों से हासिल ज्ञान को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण इन्होंने बताया है। इसके अलावा F.W. टेलर की बात करते हैं। आपका जन्म 1856 में अमेरिका में हुआ था। इन्होंने प्रमुख रूप से जो योगदान दिया था उद्योग के प्रबंधन में गंभीर शोध के रूप में आपने प्रमुख योगदान दिया था। इसके अलावा आपकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं अ पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, द प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनकी प्रमुख पुस्तक है। यदि आप 2 या 3 पुस्तकों का भी नाम लिखते हैं तो 5 नंबर और 3 नंबर में अच्छी सूचना आप कॉपी चेक करने वाले को प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद जो विशेष प्रमुख बात है वो ये है कि प्रमुख कार्य पद्धति के विश्लेषण से जुड़ा हुआ था। इनकी मान्यता थी सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन ही असली विज्ञान है। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण विचारक हैं लूथर गुलिक, इनका जन्म 1892 में जापान के ओसाका शहर में हुआ था। योगदान इन्होंने संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय सिद्धांतों को व्यापक रूप से इन्होंने प्रस्तुत किया था। पुस्तक इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। कभी आपको 3 नंबर में पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देकर इसके बारे में आपसे टिप्पणी भी पूछ सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके विशेष रूप में औद्योगिक संगठनों के सिद्धांत विकसित करने का प्रयास इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल शब्दों में किया है। इसके अलावा प्रशासन विज्ञान के विकास की प्रैक्टिस रूपरेखा प्रस्तुत की अपनी पुस्तक में। इसी पुस्तक में जो हमने ऊपर चर्चा की है पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही प्रमुख नाम है हार्वर्ड साइमन का। 1916 में अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा इनका जो योगदान था निर्णय लेने की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के संबंध में, जिसके लिए इन्होंने 1978 में नोबेल पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है प्रशासकीय व्यवहार, ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन प्रॉब्लम्स सॉल्विंग, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इनमें विशेष क्या लिखा जा सकता है कि आप प्रशासन को निर्णय लेने की प्रक्रिया के समतुल्य मानते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं और कैसे उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैरी पार्कर फॉलेट एक महान विचारक हैं। इनका जन्म 1968 में अमेरिका में हुआ है। इन्होंने औद्योगिक समूह के विधिवत अध्ययन की शुरुआत करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। इसके अलावा इनकी जो प्रमुख पुस्तक है द न्यू स्टेट, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 इनकी महान पुस्तकें हैं। आप इनका नाम याद रखिए, आपके नंबर बढ़ाने में ये प्रमुख योगदान देंगे। और इनकी जो विशेष बात है रचनात्मक मतभेदों को आवश्यक रूप से मान्यता दी है। मतभेदों से निपटने के लिए आपने 3 उपाय बताए हैं। पहला उपाय वर्चस्व है, दूसरा है समझौता और तीसरा है एकीकरण। आगे के पार्ट में हम इनका विस्तार से भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समय के लिए इतनी जानकारी आप यदि रखते हैं तो 3 नंबर और 5 नंबर में इस तरह के प्रश्नों को बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज एल्टन मेयो एक महान विचारक थे। 1880 ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा इन्होंने अपना योगदान संगठन की मानवीय संबंध पद्धति का इन्हें पितामह माना जाता है। प्रमुख रूप से इन्होंने संगठन के मानवीय संबंध के रूप में परिचय दिया था।
इसके अलावा जो विशेष रूप है सिगमंड फ्रायड का इन पर गहरा प्रभाव है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम आपसे कुछ बातें इस तरीके से करना चाहते हैं कि हम किन महत्वपूर्ण शब्दावली जिनका अर्थ समझना आपको महत्वपूर्ण है, अगली क्लास में हम उसकी चर्चा करेंगे और इनके बीच में कौन कौन से अंतर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला अंतर ये याद रखिएगा, हम सब अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। प्रशासन और लोक प्रशासन क्या है, इनमें अंतर क्या है ये समझेंगे। लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन में अंतर क्या है और इनका अर्थ क्या है ये समझेंगे। इसके अलावा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है ये चीज समझेंगे। इसके अलावा प्रत्यायोजन एवं विकेंद्रीकरण के मध्य अंतर क्या है, शक्ति और सत्ता के मध्य अंतर क्या है, विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास में अंतर क्या है, विकासशील और विकसित देशों के लोक प्रशासन में अंतर क्या है, परंपरागत प्रबंधन एवं वैज्ञानिक प्रबंधन में अंतर क्या है, इसके बारे में हम अगली क्लास में समझेंगे। इसके अलावा औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर क्या है उसके बारे में समझेंगे। संगठन, प्रशासन और प्रबंध में अंतर क्या है और ये हर एक शब्द का अर्थ भी हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा यदि समय बचता है तो लोक प्रशासन के दृष्टिकोण के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इसके साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसकी PDF आप हमारे चैनल साधकता अचीवर पर बड़ी आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।